हम उनको अनम्यूट करना चाहेंगे। आज का सेशन आप कंडक्ट करेंगे और जो भी नई इंफॉर्मेशन है वो हम सबके बीच में रखेंगे। आप सभी की जोरदार एंट्रेंस के माध्यम से हम उनको इनवाइट करते हैं। मिस्टर आरपी आरजी सर। सर हमारी अनम्यूट है। सर वेलकम सर। सर माइक को ऑन करिए। हाँ सर जी नमस्कार, आवाज मिल रही है? हाँ 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 आवाज आ रही है। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। वेलकम सर। जी सर। और नए ताजे जो भी समाचार हैं वो हम सबके समक्ष रखें। अब वैसे तो मैं बड़ा प्रयास कर रहा था, अभी वो ये लिंकअप नहीं हो रहा था, अभी अभी चालू हुआ शायद। जी 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 जी, असल में हम डिले हो गए थे, टाइम थोड़ा सा मिस हो गया था हमको। घर में कुछ बिजली फिटिंग वगैरह का काम चल रहा है, तो उसमें 10 मिनट लेट। अच्छा अच्छा। तो आऊंगा इंटरनेशनल जूम मंच पर अकॉर्डिंग टू मेटाफोर्स, और इसमें भी श्री कश्यप जी का तो मैं आप प्रत्येक बुधवार और रविवार को अपने आप को अलर्ट रखते हैं कि हमें मीटिंग करनी है, तो मीटिंग हो भी रही है। और जाहिर सी बात है, व्यस्तता बहुत सारे लोगों की बढ़ गई है, और तो कहीं न कहीं लोग या तो 1 to 1 या पब्लिक मीटिंग या होटल मीटिंग में मतलब शिरकत कर रहे हैं। आज भी मुझे आज भी मतलब कहीं जाना था, खासतौर से अम्बेडकर नगर में मीटिंग में करने वाला था, लेकिन रुक इसलिए गया कि चूंकि मैंने देखा कि ब्रिजेश सर भी जो है वो बहराइच में मीटिंग ले रहे हैं, और थोड़ा सा अपने आप को अगर कश्यप जी के साथ जोड़ के रखूंगा तो ज्यादा बेटर समझा मैंने। तो ऐसे में जो है आवाज मेरी मिल रही है सर? ये सर आवाज आ रही है आपकी। तो मैं आपको छोड़ के जाना नहीं चाहा कहीं, और ऐसे में संख्या कम हो या ज्यादा हो माने नहीं रखता है। यस, हम लोग डटे हुए हैं तो डटे हुए हैं सर। शेर जो है, शेर संख्या में बहुत थोड़े होते हैं सर। जी जी जी, लेकिन जंगल में, पूरे जंगल में राज्य करते हैं। जी 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 जी। तो ऐसे में दरअसल होता क्या ना कि बिलीव पावर जो है भाई, जिसका बड़ा बिलीव पावर होगा, बिलीव या विश्वास सिस्टम पर और मिस्टर लाडो पर जो जितना बड़ा फेथ रखेगा, विश्वास करेगा, वो उतना बड़ा आदमी बन पाएगा। तो विश्वास में सर कमी नहीं होनी चाहिए। विश्वास हमको और ज़्यादा बड़ा करना चाहिए, लेकिन ज़रूरी इस बात का है कि विश्वास करने के लिए हमको लोगों से संपर्क बनाए रखने की ज़रूरत है। मतलब कम्युनिकेशन गैप, जहाँ भी कम्युनिकेशन गैप हुआ तो बिलीव पावर टूटने लगता है। यस यस। और ऐसा हम देख भी पा रहे हैं कि हम सभी लोग जो 14 महीने से इस प्लेटफॉर्म पर लगातार प्रयासरत हैं, तो हम लोगों को वो मंजिल भी बहुत नज़दीक होती जा रही है, जिस मंजिल को पाने की इच्छा बना के रखी है। आज 15 साल से जो इच्छा बना के रखा था, आज वो धीरे 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 ही सही मगर पूरा होने की दहलीज पर खड़ा है। अब थोड़ा सा बाकी हो गया है, मंजिल हमको मिल गई है, रास्ता हमको मिल गया, मंजिल तक पहुंचने में बस थोड़ी सी कमी है। और वो भी समय के हिसाब से देखा जाए तो महीना 2 महीने में हम उस मंजिल को प्राप्त करने वाले हैं, जो पिछले 15 सालों से अपने दिमाग में बना के रखते थे कि काश
मुझे भी वो दिन देखने को मिलते। लेकिन ये सब कुछ विश्वास के ऊपर ही हुआ है सर। विश्वास नहीं होता तो मैं भी डगमगा गया होता। हमारे बहुत सारे साथी, बहुत सारे लोगों को मैंने डायरेक्ट मारा। उन लोगों की पूरी टीम ही आज मेटा फोर्स में नहीं है। तो आज उनके पास केवल एलिगेशन लगाने के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि जो व्यक्ति हार जाता है ना, वो दूसरों के भी हारने का इंतजार ही करता है। जो हार जाता है वो दूसरों के हारने का इंतजार करता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग सिस्टम में आए और सिस्टम में आज नहीं है। लेकिन जो लोग हैं वो बाय गॉड, मैं ये कहना चाहूँगा कि मिलीनियर की तो बात छोड़ दीजिए, मिलीनियर भी जब बनने में ज़्यादा समय नहीं, 1 से 2 साल का अगर हम समय दे देते हैं तहे दिल से, तो मिलीनियर हम बन जाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं। बहुत सारे हमारे साथी मिलीनियर भी बनेंगे, मतलब करोड़ों तो कमाएंगे ही सर। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि अभी आप देखेंगे कि हम सभी लोगों के साथ में बहुत सारे ऐसे लोग आने वाले हैं, वो थोड़ा सा और वेट कर रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसा वेट कर रहे हैं कि जिस दिन ये फोर्स क्वाइन में एक्सचेंज पर लॉन्च हो जाएगी उस दिन हम काम शुरू करेंगे। लेकिन सर ये मल्टी लेवल मार्केटिंग जो बनाई गई है वो खास तौर से देखा जाए तो बिलो पॉवर्टी के लोगों के लिए बनाई गई, पैसे वालों के लिए नहीं। जैसे कोई आदमी अपर पॉवर्टी का है, कोई मीडियम पॉवर्टी का है, और कुछ लोग, मैक्सिमम लोग बिलो पावर के हैं। तो अपर पावर्टी और मीडियम पावर्टी के लिए तो भाई 36 रास्ते हैं, वो अपना ढूंढ सकते हैं, अपना करियर बना लेते हैं। लेकिन हमारे देश की अधिकांश जनता बिलो पावर्टी है, माने धन उनके पास कम है, गरीबी ज़्यादा झेल रहे हैं। तो मल्टी लेवल मार्केटिंग के लिए ही बनाया गया खास तौर से देखा जाए। लेकिन देखा ये भी जाता है कि उनके पास बिलीव पावर अगर कम रहता है तो वो यहाँ आकर के भी जो है वो उस मंजिल को प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो पाते। और इसका भी लाभ वही लोग बड़ी प्रॉपर्टी वाले और मिडिल प्रॉपर्टी वाले ही उठा ले जाते हैं। क्योंकि हम चीज़ों को समझने में देरी करते हैं और इसमें समय लगता है। और मैं बार बार कहता हूँ कि मल्टी लेवल मार्केटिंग एक ऐसी दहकती हुई सड़क है कि जो इस पर दौड़ के पार होना चाहा वही पार हो पाया है, वरना उसमें जल गया। तो ऐसे में जो छोटे लोग होते हैं, जो गरीबी की हालात जी रहे हैं, उनके पास वो बिलीव पावर नहीं है, वो अपने आप पर भी उनका आत्मविश्वास नहीं रहता है, कॉन्फिडेंस नहीं है अपने आप पर ही, तो उनको आगे बढ़ने में दिक्कत होती है। हम सभी लोगों से अनुरोध करेंगे कि अपने आप को पहले समझिए, फिर सिस्टम को समझिए, फिर मिस्टर लाडो को समझिए, अपने अपलाइन को समझिए। ये हम सभी लोग मिलजुल करके मिलीनियर और मिलीनियर की तरफ जाने ही वाले हैं। और हर वो कोई बंदा जो मिलीनियर और बिलीनियर बन जाता है, उसमें कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है कि जो उसको बनने से रोक दे। हाँ, ये जरूर रहा है कि विगत समय में हमें सिस्टम ही कुछ ऐसा मिला करते थे कि हमने ऊर्जा कंपनी साफ की। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं 4 वर्षों से मिस्टर लाडो के बनाए हुए हर वो प्रोजेक्ट पर आज करोड़ों अरबों रुपया कमा चुके हैं। और ऐसे में हम सभी लोगों का बड़ा भारी सौभाग्य है कि मेटा फोर्स 2022 में 29 जून को, और तब से अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग यहाँ कई करोड़ों रुपए कमा चुके हैं। और जिन लोगों ने करोड़ों कमाया है, अब वो अरबों का सपना देख रहे हैं। और ये संभव भी है अगर आप कैलकुलेशन करेंगे कि जिनके पास ज़्यादा नहीं, अगर 10,000 भी क्वाइन अगर है, फोर्स क्वाइन है, तो वो करोड़पति है सर, पक्का है। लेकिन उसी के पास, किसी के पास अगर 1 लाख क्वाइन है तो अरबों का सपना देख।
ये संभव भी है सर। क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी एरिया है कि यहाँ क्या नहीं हो सकता है, जो आप नहीं सोचते हैं वो भी हो सकता है। तो ऐसे में बिलीव पावर हम सभी लोगों को बड़ा अपना बनाना है। जैसे ये है कि जी जो है गए थे कथा भागवत करने, तो वहाँ से जो उनको दक्षिणा में मिला एक गाय, एक बछिया मिली। गाय की जो गाय का जो बच्चा होता है, बछड़ा और बछिया, तो उसको पंडित जी को बछिया मिली थी गुरु दक्षिणा में, और उस बछिया को वो अपने कंधे पर लाद करके ले आ रहे थे। रास्ते में कुछ उनको ठगने वाले मिल गए। तो 4 ऐसे ठग थे कि जो 100-100, 200, 200 मीटर की दूरी पर वो बैठ गए, और उनका सोचना था कि ये पंडित जी जो बछिया लेके जा रहे हैं, इसकी बछिया को हमें इन लोगों इनसे चोरी कर लेना है, ठग लेना है। हुआ ये कि 200 मीटर की दूरी पर 4 उचक्के, 4 ठग, 4 चोर बैठ गए। के पास जब पंडित जी पहुंचते हैं तो वो चोर कहता है कि पंडित जी अरे ये अपने कंधे पर क्या लादे हुए हैं भाई, ये क्या चीज है? तो जैसे लगता है कुतिया आपने मतलब अपने कंधे पर रख लिया है। तो कहे कि अरे पंडित जी कहे अरे तुम पागल हो, मैं बछिया रखा हूँ कि कुतिया रखा हूँ? तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो चोर ने कहा कि अरे भाई फिर से उसको चेक कर लीजिए, वो बछिया नहीं कुतिया है। हेलो कश्यप जी, मेरी आवाज मिल रही है? सर मिल रही है, बढ़िया मिल रही है सर, आवाज मिल रही है। पंडित जी जो है आगे बढ़े, पंडित जी आगे बढ़े, कुछ दूरी पर एक आदमी और मिला उन्हीं चक्कों में से, उन्हीं ठगों में से। 200 मीटर जाने के बाद तो जब उस चोर के पास वो पहुंच रहे हैं, तो वो भी कह रहा है कि पंडित जी ये अपने कंधे पर आप ये कुतिया क्यों लाद करके लेके जा रहे हैं? तो पंडित जी ने कहा अरे यार तुम भी पागल हो। एक आदमी भी मिला था, वो भी कह रहा था कि ये तुम कुतिया लाद करके ले जा रहे हो, और तुम भी करो कंधे पर कुतिया रखे हो। तो चोर ने कहा अरे भैया फिर से चेक करो, ये बछिया नहीं कुतिया है। तो कहा कि अरे यार उसी पागल की तरह तुम भी पागल। उसके बाद क्या हुआ कि 200 मीटर की दूरी पर एक उचक्का और बैठा था, एक ठग और बैठा था। उसके पास जब पहुंच रहे हैं तो वो भी कह रहा है पंडित अरे ये कुतिया क्यों लादे हुए भाई अपने कंधे पर? तो वो सोचने लगे यार जो है एक व्यक्ति भी, एक पहले ने भी कहा कि कुतिया लादे हो, दूसरे ने भी कहे, तीसरा भी कह रहा है। तीसरे को कहे कि यार उन्हीं पागलों की श्रेणी में तुम भी हो, मैं बछिया लेके जा रहा हूँ, तुम कह रहे कुतिया। तो उसने कहा अरे फिर से चेक कर लीजिए। तो कहे कि मैं चेक ही कर लेता हूँ। फिर वो चेक किए, कुतिया नहीं थी, बछिया थी। फिर उसके बाद थोड़ी दूर पर पहुंचते हैं तो एक चौथा ठग बैठा हुआ था। तो वो उसके पास जाते हुए उन्होंने ये सोचा कि यार 3 लोगों ने तो इस बछिया को कुतिया बताया है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वास्तव में कुतिया है ये। तो अब की चौथा आदमी से मैं ही पूछता हूँ कि बताओ ये कुतिया है या बछिया है। तो चौथे आदमी के पास जब पहुंच रहे हैं तो वो पूछ रहे हैं, पंडित जी खुद उससे पूछ रहे हैं कि ये बताओ ये मैं जो रखा हूँ अपने कंधे पर, एक कुतिया है या बछिया है? तो उसने भी कहा कि अरे भाई ये कुतिया ही है। नतीजा ये हुआ कि उन पंडित जी उसको बछिया को वहाँ से छोड़ करके चले गए। तो कहने का मतलब यह है कि मार्केट में आप सभी लोगों को बछिया का कुतिया साबित करने के लिए तैयार है, और वो इतना बिलीव भी दिलवा देंगे कि
इतना बिलीव आपको दिलवा देंगे कि वो जो है वो क्या बोलता है कि सियार को आप शेर भी समझ बैठे। तो वे ये है आपका बिलीव पावर। बिलीव पावर जहाँ डगमगाया वहाँ आप इस बिजनेस से खारिज हो जाएंगे, और जैसे ही खारिज होंगे वो गए राम रहीमन अमन ना अमन। आज 15 सालों से जो हम सभी लोग वही करते आए हैं, हरा खेती देख करके, हरियाली वाली खेती देख करके गधा क्या करता है कि एक खेत में जब अपना ये जो है मुंह चलाता है तो वो पूरे खेत को चरता नहीं है, वो थोड़ा सा एक खेत में खाता है, फिर जाता है अगले खेत में खाता है, फिर अगले खेत में, फिर अगले खेत में। यानी हरियर खेती देख करके गधा वो हर खेत में 4-4 गाल खाने का काम करता है। तो हम लोग ऐसे ही हो गए थे आज 15 साल पहले से कि हर एक कंपनी में ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, ऐसा हो जाएगा, 10 दिन में हम करोड़पति बन जाएंगे, 10 महीने में करोड़पति बन जाएंगे। ऐसा करते 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 पैसे का लालच देखते 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 हमारा पेट भरा नहीं सर। तो हम सभी लोगों को एक स्थायित्व का एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ जो 4 साल पहले से प्रूवन है मिस्टर लाडो के द्वारा, जिसका लेटेस्ट वर्जन मेटाफोर्स के रूप में हम सभी लोग इस बिजनेस को पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो एडवांस टेक्नोलॉजी पर बनाया गया। अगर इसको हमने तहे दिल से विश्वास में रखा तो हमको मंजिल मिलने में बहुत कम समय लगने वाले हैं। लेकिन मंजिल कम समय में मिलेगी या ज़्यादा समय में मिलेगी, ये मेटाफोर्स से दोनों संभव है। आप जल्दी भी पा सकते हैं और थोड़ा देरी में भी पा सकते हैं। हम बार बार इस चीज़ को कहते हैं कि इसकी गारंटी दी जा सकती है कि ये बिजनेस आपकी लाइफ में कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, बल्कि आपके बच्चों की लाइफ में भी चलता रहेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी ब्लॉकचेन पर बनाया गया है और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इंटरनेट पर काम करती है। जब तक इंटरनेट की दुनिया रहेगी और बिजली बनी रहेगी, तब तक ये सिस्टम कभी बंद नहीं होने वाला है। तो पूरा विश्वास करके हम सभी लोगों को चलना है, और अगर आप में विश्वास पूरी तरह आ गया, अब थोड़ा सा हम काम पर डिस्कस कर लेते हैं कि काम भी आपको मंजिल तय करने में सहायता करता है। कि आप अपना योगदान इस सिस्टम में 25% दे रहे हो, कि 10% दे रहे हो, कि 5% दे रहे हो, कि 50% दे रहे हो, कि 75% दे रहे हो, कि 100% दे रहे हो। सर जी, अगर हम सभी लोग 100% इस बिजनेस को टाइम दे देते हैं, 100% विश्वास करके और 100% टाइम अपना अगर दे देते हैं, तो निश्चित तौर से इस बिजनेस में 1 साल छोड़ दीजिए, 2 साल छोड़ दीजिए, 6 महीने छोड़ दीजिए सर जी, 3 महीने के अंदर भी लोगों ने करोड़पति बन करके दिखाया है। और इवन इससे भी आश्चर्य लगेगा आपको कि इसके पिछले प्रोजेक्टों में हमने देखा, फोर्सेज एथेरियम को मैंने किया था कि सर 1 घंटे में लोग करोड़पति बनते थे। यहाँ भी 1 घंटे, 2 घंटे, एक दिन में, 2 दिन में, 1 हफ्ते में, 1 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में, साल भर में आप करोड़पति बन सकते हैं। लेकिन वह व्यक्ति करोड़पति बन पाएगा जिसका वो अपना एक टाइम भी हो देखता रहेगा। वो टाइम उसको देखना पड़ेगा कि हमें 2 साल में करोड़पति बनना है कि 6 साल में करोड़पति बनना है। अब इसमें अगर 6 साल का समय आपने लगाया तो हमारा अपना अनुभव है कि तब आप करोड़पति नहीं बन पाएंगे। करोड़पति बनने की एक चेष्टा होनी चाहिए कि हमको मिनिमम टाइम में मैक्सिमम रिजल्ट लेकर के पब्लिक को दिखलाना है। परिणाम हमको ज़्यादा से ज़्यादा और कम समय में देना है, तब जाकर के आप कम समय में करोड़पति बन पाएंगे। मतलब यूँ आप समझ लीजिए कि हम सभी लोगों को स्प्रिंटर नहीं, रनर बनना चाहिए। जिस दिन रनर बनने की क्षमता आप में आ जाएगी,
उस दिन बहुत कम समय, बहुत न्यून समय में आप करोड़पति बन सकते हैं। तो सर जिम्मेदारियां भी लीजिए, और इन सभी चीज़ों का एक समराइज हम आप सभी लोगों को करना चाहते हैं कि ये बिलीव पावर आप में कैसे आएगा, इतना बड़ा बिलीव पावर आपके पास होगा, और कम समय में बड़ा आप कैसे कर पाएंगे। इसके लिए आज हम सभी लोगों के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं कि हम सभी लोग एक डिजिटल दुनिया में जी रहे हैं। अगर डिजिटल दुनिया में हमें जीना है और यहाँ से करोड़ों कमाना है, तो हमें खुद डिजिटल होना पड़ेगा। जैसे हम सभी लोग पता नहीं कहाँ से हैं, किस गांव से हैं, किस जिले से हैं, किस प्रदेश से हैं, किसी दूसरे देश से हैं, फिर भी हम लोग जूम मीटिंग में आते हैं और एक साथ हजारों की संख्या में एक की कही हुई बात हम हजारों लोग एक ही साथ सुन लेते हैं। तो ये डिजिटल का एक छोटा सा वानगी है। इसके साथ साथ हम सभी लोगों को और डिजिटल की तरफ ध्यान देना चाहिए। हम तो, हमारी उम्र तो ज़्यादा है, मगर आपको एक चीज़ एहसास करना चाहूँगा। पिछले भी मीटिंग में ये बताया गया था, एक 22 से 25 साल का लड़का है एलिस यादव, जिसने सलमान खान को भी मतलब प्रसिद्धि में छोड़ दिया है, पीछे छोड़ दिया है। उसने जो है मतलब अभी उसके 2.5-3 साल के करियर में वो लगभग 3 अरब का मालिक है सर। और ये केवल और केवल डिजिटल प्लेटफॉर्म से हुआ है। उसको चाहने वाले ऐसे हैं सर भी, एक दिन तो उसको इतना मतलब व्यू गए थे कि मतलब साइड ही क्रैश हो गई। तो ऐसे में ये डिजिटल बनना हम सभी लोगों के लिए ज़रूरी है। जो व्यक्ति जितना ज़्यादा डिजिटल हो पाएगा, जैसे आप बहुत ज़्यादा दूर मत जाइए, शिवराम कश्यप जी जो हमारे एक महान बिजनेस पार्टनर हैं, मैं उनका सैल्यूट करता हूँ कि अभी मेरी टीम में कोई व्यक्ति जो है जूम मीटिंग मतलब आयोजित नहीं करता, ऑर्गेनाइज नहीं करता, केवल और केवल शिवराम कश्यप जी ही ऑर्गेनाइज करते हैं। ये उनके डिजिटल होने का एक प्रमाण है। अब काम किसका बड़ा होगा, पैसा किसको बड़ा आएगा? यही सी बात है, डिजिटल दुनिया में जब अपने आप को बनाए रखेंगे तो आपको बड़ा पैसा मिलने वाला है, और आपसे ही मतलब जो है बहुत सारे लोग जो है जुड़ने वाले हैं। और ये विदाउट डिजिटल मार्केटिंग पे आए आप वैल्यूएबल नहीं बन पाएंगे। अभी देखते होंगे कोई आदमी मीटिंग में कोई आदमी मीटिंग में जा रहा है, वो अपनी फोटो खींच के भेज देता है, 4 व्हीलर से जा रहा है या कहीं वो होटल में है, चाय पी रहा है, 10 लोगों के चार लोगों के साथ वो फोटो खींच के भेज दे रहा है। ये भी एक तरह डिजिटल मार्केटिंग है। और आप सभी लोगों को इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने, फेसबुक पर पोस्ट करने के लिए सीखना चाहिए। आप सभी लोगों को ट्विटर पर अपनी बात रखनी चाहिए। आप सभी लोगों को जो है यूट्यूब का चैनल मतलब क्रिएट करना चाहिए, वहाँ भी आना चाहिए, ब्लॉग बनाना चाहिए। ये सब सारी चीज़ें जो है आप सभी लोगों को करने की ज़रूरत है, जो घर बैठे हो सकता है। और आपके मोबाइल, जिस मोबाइल से हम लोग मतलब एक फिल्म या कॉमेडी देखा करते हैं, उसी मोबाइल पर उसी डाटा में हम अपने आप को डिजिटल बना करके अपनी बात बहुत सारे लोगों के पास, एक नहीं अनेक लोगों के पास पहुंचा सकते हैं। अगर हम अपनी बात पर डे जो है ज़्यादा नहीं 50 लोगों को भी अगर पहुंचा पाते हैं, हमारे कंटेंट को अगर 50 लोग अगर देख पा रहे हैं, तो उस 50 लोगों में से कोई ज़रूरी नहीं कि पहले दिन आपको एक आदमी भी कॉल कर सकता है, लेकिन ये संभावना है कि 5 लोग भी कॉल कर सकते हैं। ऐसे आप धीरे धीरे आगे बढ़िए, सीखिए और सिखाइए। नहीं सीखेंगे तो आपका बिजनेस भी बड़ा नहीं हो पाना।
तो ऐसे में हम आज अपनी इसी बात को, इतनी ही बात को रख करके हम आप सभी लोगों से विदा लेना चाहेंगे कि आप अपना 100% दीजिए, सिस्टम पर विश्वास रखिए और डिजिटल बनिए। डिजिटल, ये तीनों चीज़ें अगर आपके पास आ गई सर, तो आपका बिजनेस अति शीघ्र बहुत बड़ा ब्रांड होने वाला है सर। और ऐसे में हम सभी लोगों को जाते जाते एक चीज़ और जो बताऊंगा, अभी 5 दिन पहले इसका 7वां फोर्स क्वाइन का 7वां ब्लॉक ब्रेक हुआ है। अब 8वां ब्लॉक चल रहा है, जिसमें कुल मिला जुला करके 49 लाख क्वाइन बिक चुकी है। अब कुल मिला जुला करके 1 करोड़ 49 लाख क्वाइन ही बची है। अगर रेशियो आप देखेंगे तो कम से कम 10 लाख पर डे क्वाइन बिक रही है। और आने वाले अंतिम दिनों में जब इसका 8वां ब्लॉक ब्रेक होना होगा, तो लास्ट के 2 से 3 दिन में आप देखेंगे कि 50 लाख क्वाइन बिक जाए। तो ऐसे में ज़्यादा समय नहीं है, 1 हफ्ते का समय है। 1 हफ्ते के अंदर मैक्सिमम फोर्स क्वाइन आप कलेक्ट कीजिए और अपने लोगों को भी कलेक्ट करवाइए और बड़े एसेट की तरफ बढ़िए, बड़ा एसेट खड़ा कीजिए। और इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय मेटावर्स। हेलो हेलो हेलो। जी सर। हाँ, मैंने अपनी बात रख दिया, अब दूसरे को इंटीमेट कर दीजिए। ओके ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने बहुत जबरदस्त तरीके से हम लोगों को बहुत अच्छे सूत्र रखे हैं हम लोगों के बीच में। और अब डिपेंड करता है कि हम लोग किस तरीके से मतलब जो है इसको इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अदरवाइज तो मतलब जो है हम सभी जानते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो जानता नहीं है कि हमें क्या करना है और कैसे करना है। इवन जितने भी आज इस जूम सेशन में आए हुए लोग हैं, वो सारे के सारे लोग मैच्योर लीडर हैं और बड़े अच्छे ढंग से काम करने वाले हैं, क्योंकि सारे के सारे लोग कहीं ना कहीं एक अच्छा पॉइंट्स की मात्रा को होल्ड किए हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि ये सब डबल करेंगे। तो साथियों, अब हम चाहेंगे हम आप लोगों में से कुछ लोग जो अपना अनुभव हम लोगों के बीच रखना चाहते हो, वो हैंड रेस करें और हम आप लोगों को भी सुनेंगे। और मेन चीज यही है कि हम सब एक दूसरे के अनुभव को शेयर करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य, और इस मंच को हम लोग इसीलिए लेकर के आए हैं कि जब तक हम अपनी भावनाओं को सामने रख करके व्यक्त नहीं हैं, तब तक चीजें क्लियर नहीं हो पाती हैं। तो हम अब आप लोगों में से चाहेंगे, जो व्यक्ति भी अपना अनुभव शेयर करना चाहता है, तो इस मंच पे स्वागत है। तो प्लीज हैंड रेज एनी पार्टिसिपेंट, हैंड रेज करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, गुड फीलिंग होगी। अदरवाइज हमको तो बुलाना ही बुलाना है, और जब बुलाएंगे तो आना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो साथियों, हम अनम्यूट करते हैं मोहम्मद इलियास जी को, वो आए और अपना अनुभव हम लोगों के बीच में रखें। आपका स्वागत है मंच पर। आप अपने माइक को अनम्यूट करें और हम लोगों के बीच में अपना वैल्यूएबल अनुभव शेयर करें। मोहम्मद इलियास जी, अगर आप हमारी आवाज़ को सुन रहे हैं तो प्लीज़ अपना माइक अनम्यूट करें और अपने अनुभव को शेयर करें, क्योंकि हमें मालूम है कि आप बहुत अच्छा बोलते हैं और बहुत अच्छी सी टीम का भी निर्माण किए हुए हैं।
तो वो सारा का सारा अनुभव हम लोगों के बीच में कुछ समय के अंदर अंदर रखें। मोहम्मद इलियास जी, आप शायद बिजी हैं, इसीलिए शायद आप रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। तो देवेंद्र नाथ मिश्रा, देवेंद्र नाथ जी, आप अनम्यूट हैं, आप अपने माइक को अनम्यूट करें और हम लोगों के बीच में अपना परिचय जरूर रखें। वेलकम है। आवाज जा रही है सर? हाँ जी आवाज आ रही है। आपका स्वागत है, बहुत बहुत। हेलो सर का जो है बहुत 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 स्वागत है आपका, और इस मीटिंग में बैठे सभी लोगों का इस फोर्स में सारे लोग लीडर्स हैं, और सभी लीडर्स को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक अभिनंदन। और इस मेटाफोर्स के बारे में तो सभी को जानकारी है, सभी लोग कर भी रहे हैं, लेकिन कुछ लोग परीक्षा में फेल हो जाते हैं फिर भी मुस्कुरा देते हैं, कुछ लोग एक नंबर कम आने पर भी रो देते हैं। ऐसा जीवन में होता है। लोग बहुत जगह काम भी किए होंगे, बहुत लोग यहाँ भी काम कर रहे हैं, हमारे टीम में भी बहुत लोग काम कर रहे हैं, और कंडीशन ऐसी बनती है। तो हम यदि कभी फेल हुए हैं तो उसको सोच करके समझ करके रोए ना। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, और हम लोग धीरे धीरे तेज कोई तेज काम करेगा, कोई बहुत तेज काम करेगा, कोई धीरे करेगा, कोई कुछ दिनों के बाद शुरुआत करेगा। इसकी चिंता न किया जाए और हम लोग काम किया जाए, और निश्चित रूप से एक सफलता यहाँ जो लोग बिजनेस से आ गए हैं, जिन्होंने 1 टायर भी ले लिया है, जिन्होंने जो है 6-7 प्लॉट ले लिया है और कार्यरत है। कार्य तो प्रगति तभी है जब वो निरंतर हो, निरंतरता कुछ न कुछ कर रहे हैं तो निश्चित वो फेल यहाँ नहीं होंगे, कुछ न कुछ तो लाभ, बहुत अच्छे लाभ पाएंगे और जगह की अपेक्षा। माय नेम डी एन मिश्रा, मैं जो है गोरखपुर से बिलोंग करता हूँ, और एक इंटरनेशनल कंपनी में मैनेजर पद पे हूँ। और मैंने बहुत बड़ा काम हमने नहीं किया, लेकिन ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग से हम 25 सालों से जुड़े रहे। सन 99 में कि 98 में जो है एमवे आई, फिर फॉरएवर आया, आरसीएम आया, तमाम कंपनियां आई, बहुत कंपनियों में आए गए। पता जब हम एक सपना लेकर के उस कंपनियों में जाते थे, लेकिन जब हम लोग काम करते थे तो वो बात दूसरी हो जाती थी। लेकिन एक जिंदगी में 25 साल में 26 साल में पहली ऐसी कंपनी मिली, पहली ऐसी कंपनी तो नहीं है, ये ब्लॉकचेन पे आधारित मिस्टर लाडो का ये प्रोग्राम मिला हम लोगों को, तो समझ लीजिए उसी दिन मैं कूद गया, कूदने लगा। रात में 1 बजे तक जगा रहा, और 1 बजे तक डायरेक्ट हम लोगों ने ज्वाइन भी कराया लोगों को। हालांकि अभी लोग बहुत तेजी से अभी चल नहीं रहे हैं, सीख रहे हैं लोग जो है, और आने वाले समय में वो भी एक अच्छा मुकाम हासिल करेंगे। तो यही मेरा परिचय है, और इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा। और मैंने अभी तक हमारे नीचे, मैं अपना रेजेंट बताना चाहूँगा कि मैं खुद जो है इस मेटाफोर्स में जो है राष्ट्रीय अचीवर हूँ, और हमारे नीचे पूरी टीम में 6 लोग राष्ट्रीय अचीवर हैं, और डायरेक्ट में 5 लोग आईटी अचीवर हैं। और मैं आप लोगों को शुभकामना, हार्दिक शुभकामना व्यक्त करता हूँ, और ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि आप लोग अपनी ऊंचाइयों पे जरूर जाएंगे। इसके साथ अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय मेटाफोर्स। बहुत बहुत धन्यवाद आप भाई साहब, बहुत जबरदस्त तरीके से अनुभव, प्रैक्टिकल अनुभव है वो आपने रखा इस मंच पर, और मे भी पॉसिबल हम सब लोगों को ये बात समझ में आई होगी कि वाकई ये मुद्दों के बाद कहीं जाकर के हम लोगों को कोई ऐसा एक सिस्टम मिला है जिसके माध्यम से हम अपनी तो जिंदगी बदलेगी, पता नहीं हमारे माध्यम से पता नहीं कितने लोगों की जिंदगी बदलेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य अनुभव लोगों के बीच साझा किया। जी सर,
आपसे निवेदन है सर, हमारे नीचे टीम में एक राहुल कुमार जी। पांडे जी हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जो है उनको भी 2 मिनट का समय दिया जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। राहुल कुमार पांडे जो है, ये सर, बिल्कुल, बिल्कुल। तो हम राहुल जी को, तो राहुल जी आपका स्वागत है। सर आई एम आर्युअल सर, राहुल पांडे जी। राहुल बोल रहा हूँ। आवाज हमारी क्या आ रही है सर? ये सर, आवाज आ रही है आपकी। सर सभी बड़ों को सादर प्रणाम और छोटों को आशीर्वाद। और मैं बहुत सारी कंपनियां देखी और की भी सर, और करने के बाद यहाँ पे जो हमें मस्ती मिलती है वो कहीं नहीं मिली सर। जो मस्ती, जिस मस्ती से मैं जिस बिहेव से यहाँ लोगों से बात कर लेता हूँ, उस बिहेव से कभी बात नहीं कर पाया था कि ये चीज़ ऐसा है और वो चीज़ वैसा था। तो सर सबसे अच्छी बात ये है कि हमारे सीनियर रात बिरात कभी भी कोई भी टाइम आया, मैं 200 कॉइन भी लिया। जब 200 का टाइम चल रहा था, मैं मतलब अचीवमेंट में मेरे सीनियर का बहुत हाथ है। रात में मेरी ज्वाइनिंग हुई, रात में मैंने कॉइन खरीदा तो जो भी चीजें मैंने मतलब शुरुआत नहीं किया, मैं शुरुआत से ही लगा हुआ हूँ। और आप लोगों के आशीर्वाद से, मैं अपने सीनियर के आशीर्वाद से राष्ट्रीय अचीवर भी हूँ। मुझे नहीं भी होना चाहिए, इसलिए कि मैंने उतना काम नहीं किया है मुझे लगता है, लेकिन बाकी आप बड़ों का आशीर्वाद बना रहे। सबसे खुशी ये है कि मैं आप लोगों के बीच में राष्ट्रीय अचीवर हूँ। यस सर, बहुत बहुत बधाई हो। आपका रॉयल्टी जो है ना वो लाइफ टाइम के लिए है, और निश्चित रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी ये आपकी रॉयल्टी चलती रहेगी, क्योंकि ये किसी कंपनी की रॉयल्टी नहीं है, ये एक मेटाफोर की। मैं सर थोड़ा सा टाइम नहीं दे पाता हूँ सर। मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज में मैनेजर हूँ अंबानी जी के वहाँ, और क्या नाम है, इसी वजह से थोड़ा सा टाइम, लेकिन अब मैं टाइम निकाल रहा हूँ सर। जब से राइटी आई है तभी मैं टाइम निकाल रहा हूँ, क्योंकि मैं ये जानता हूँ जो सैलरी मुझे वहाँ मिल रही है उससे 4 गुना मुझे मिलने वाला था। ये विश्वास है मेटाफोर से सर। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी मैं अपने बाड़ी को यहीं विराम करता हूँ, और भी लोग हैं सर, सबको मिले मौका बात करने के लिए, यही हमारी गुजारिश है आपकी। बिल्कुल बिल्कुल राहुल जी, बहुत जबरदस्त आपका एक्सपीरियंस है। निश्चित रूप से ये एक्सपीरियंस जो है लोगों के काम आएगा, और हम तो ये जानते हैं कि जितने भी कार्य करने वाले लोग हैं वो सारे के सारे लोग हाल हैं, और निश्चित रूप से आगे वाले समय में उस साल तो आज हैं। अब हम नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को इन्वाइट करते हैं कि इसमें हमारे कनौजी है, पूरा समर्पण भाव से मेटाफोर्स को कर रहे हैं। तो दुर्गेश कुमार कनौजिया जी, आप अनम्यूट हैं, आप अपना अनुभव हम लोगों के बीच रखें। दुर्गेश कुमार कनौजिया जी, अगर हमारी जवाब सुनते हैं तो अपने आप को अनम्यूट करें और आप अपना अनुभव रखें। दुर्गेश जी के पास हमारी आवाज पहुंच रही हो तो वो अपने को अनम्यूट करें। जी वेलकम, वेलकम सर। जी नमस्कार। नमस्कार भाई, नमस्कार, वेलकम है आपका। नमस्कार साथियों। ज्यादा आवाज आ रही है। नमस्कार। अच्छा ठीक है, एक मिनट। आप थोड़ा सा एक सेकंड भाई। दोनों जगह ही आ रही है। हेलो जी हेलो, हाँ सर नमस्कार साथियों, मेरा नाम दुर्गेश कुमार कनौजिया
हेलो, हाँ नमस्कार नमस्कार, आवाज आ रही है, प्लीज कंटिन्यू। हाँ सर। आ रही है आवाज, साथियों, आ रही है। मेरा नाम दुर्गेश कुमार कनौजिया और भगवान गौतम बुद्ध की पावन भूमि सिद्धार्थनगर से मैं बिलोंग करता हूँ। करीब करीब अब अक्टूबर आने ही वाला है और धीरे धीरे 1 साल भी मेरा कंप्लीट होने जा रहा है मेटाफोर्स में। और मेटाफोर्स करते हुए करीब करीब 16 मेरे डायरेक्ट में है और करीब करीब मैंने 3-4 लोगों को अभी NFT अचीवर तो वो लोग हो चुके हैं, बस रॉयल्टी उनका आने ही वाला है क्योंकि कुछ रेपुटेशन का इशू उनके साथ में चल रहा है। लेकिन मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि 30 तारीख से पहले पहले उनको कम से कम रॉयल्टी उनको मिलना शुरू हो जाए। और अभी उससे भी पहले तो फोर्स कॉइन पे हम लोग काम कर रहे हैं कि फोर्स कॉइन ऐसे लग रहा है जैसे कि रेत की तरह नहीं, पानी की तरह निकलते ही जा रहा है हाथों से, और ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स कॉइन खुद भी ले लें, औरों को भी दिलवा दें। क्योंकि साथियों, एक बात याद रखिएगा, फोर्स कॉइन दोबारा नहीं मिलने वाला है। कोई कितना भी सरपटक के मर जाएगा, 30 तारीख का जहाँ डेट आ गया तो मुझे लग रहा है कि टोटली सोल्ड आउट हो जाएगा और बचेगा कुछ नहीं। तो बहुत शिद्दत से कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने जो टारगेट लिया है 10,000 फोर्स कॉइन का मिनिमम, वहाँ तक पहुँच जाए और अपने साथी सहयोगी हैं उनको भी पहुँचा दिया जाए, हित मित्र हैं। क्योंकि फोर्स कॉइन का स्टेकिंग प्रोग्राम बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है हमारे बीच में। जो भी हमारे पास से कॉइन होगा उसका हम स्टेकिंग कर पाएंगे और स्टेकिंग से हमें जो भी परसेंटेज डिसाइड होगा वो मिलना भी शुरू हो जाएगा। तो ये समझ लीजिए कि आम के आम और गुठलियों के दाम हमें मिलने वाले हैं। तो साथियों, एक ऐसा पेड़ हमें मिल गया है मेटाफोर्स का, ये समझ लीजिए कि किसी ने लगा के दे दिया, और वो उसके जो रचयिता है, उसके जो क्रिएटर है मिस्टर लाडो ओपोतनिको, जो कि रशिया से बिलोंग करते हैं, उन्होंने हमें एक ऐसा पेड़ दे दिया है कि आप साल के 12 महीना फल तोड़ के खाते रहिए। बस इसकी देखभाल करना है आप सभी को कि आप लोग सिस्टम में बने रहिए, सिस्टम पे काम करते रहिए। और बाहर की दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत सारे प्लान आते रहते हैं, जाते रहते हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन ये क्रिप्टो है, और क्रिप्टो का मतलब ही होता है छुपा हुआ। मतलब आपके अकाउंट में पैसे तो होंगे, पैसे आएंगे जाएंगे, आप सारे काम करेंगे, रॉयल्टी अचीव करेंगे, लेकिन वो कभी से उभर के कभी सामने नहीं आएगा, क्योंकि क्रिप्टो का बेसिक सिद्धांत ही यही है। तो आप लोग ये जाने रहिए कि बहुत कुछ होने जा रहा है मेटाफोर्स के अंदर। और हमारे शिवराम कश्यप सर है, इन्होंने तो अभी औरैया में भी एक फिजिकल मीटिंग भी किया था, और बलिया में भी हमारे मेंटोर ब्रजेश कुमार गौतम सर हैं, हमारे सीनियर हैं, राम प्रेम भारती सर, वो वहाँ पे गए थे। और हम सबके मेंटोर इंडिया के शशि कुमार साहनी सर भी मीटिंग में जाते रहते हैं, चाहे ऑनलाइन मीटिंग हो या फिजिकल मीटिंग हो, वहाँ पे जाते रहते हैं। तो साथियों, ज़रूरत है अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करने की, अपने आप को अपडेट एंड अपग्रेड करते रहिए, सिस्टम में बने रहिए, और जो भी करंट सिनेरियो चलता रहता है उससे सीखते रहिए। कुछ भी क्वेश्चन होता है तो आप शिवराम कश्यप सर से बात कर सकते हैं, अपने सीनियर से बात कर सकते हैं, अपने अपलायंस से बात कर सकते हैं, हम सबके मेंटोर से बात कर सकते हैं। और सब यकीन करना, सब बहुत कोऑपरेटिव है। कभी भी फ़ोन किया जाता है तो फ़ोन अगर बिजी होता है तो वो वापस से कॉल बैक करते हैं और टोटल सपोर्ट करते हैं। और हम सभी को ज़रूरत है सीखने की, क्योंकि लर्निंग की अर्निंग पॉसिबल नहीं है। और ऐसा कोई ना समझे कि ठीक है मैं तो रॉयल्टी अचीवर हो गया हूँ, आपको मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, ज़िंदगी में बहुत आराम है, पैसे आ रहा है बस लेते रहिए। अरे भाई साहब, ऐसा नहीं है। मेटाफोर्स इतना छोटा प्रोजेक्ट नहीं है अभी, और जिस लेवल से मिस्टर लाडो काम कर रहे हैं, ये समझ लीजिए कि पूरे संसार में इतना बड़ा प्रोजेक्ट है भी नहीं, जहाँ तक मैं जान पा रहा हूँ। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमारा प्रेम है, स्नेह है, या हम उन्हें अपना आदर्श मानते हैं, गुरु मानते हैं, इसलिए कह रहा हूँ, नहीं। साथियों, उनका जो बैकग्राउंड है उसको जानने के बाद, उनका जो वर्किंग है वो जानने के बाद, उनका जो नेचर है वो जानने के बाद मैं कह रहा हूँ। क्योंकि एक बार बीच में हुआ था कि साथियों का पिछले शीतलहर में कुछ फ्रोजन फंड था, वो फ्रोजन फंड है भी या नहीं किसी को पता नहीं था। लेकिन जिस दिन अनाउंसमेंट आया कि साथियों आप लोगों के अकाउंट में कुछ फ्रोजन फंड था जो कि आप लोगों को पता भी नहीं है, वो रुका हुआ था इतने दिनों से, और हम लोग उसको रिलीज करने जा रहे थे। यकीन मानना, शशि कुमार साहनी सर से लेके एक छोटे से छोटे नेटवर्क तक का जो भी जस्ट शुरुआत किया है और सीखना शुरू कर रहे हैं, वो लोग को जब ये बात पता चली कि यार ये तो हमारा ही पैसा था, हमें पता नहीं, और जब वो रिलीज हुआ तो यकीन करना कि लोगों के चेहरे की खुशी देखते ही बन रही थी। पूजा भारद्वाज मैडम है, उनका जो टाइगर टीम इंडिया की तरफ से मीटिंग होता है, इमरान वासवानी मैडम है, वो भी मीटिंग लेते थे, मॉर्निंग में ट्रेनिंग उनका सेशन चलती रहता है। और दीपक चौधरी सर है, इन सबका ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद में उस टाइम पे पता चला कि देखिए कितनी बड़ी चीज़ है और हमें कितना सीखने की ज़रूरत है। इसके अलावा ये मानिए साथियों कि जब से शिवराम कश्यप सर ने ये मीटिंग ऑर्गेनाइज करना शुरू किया, तब से हमारी परेशानियां खत्म हो गई हैं। हमें बात करने का मौका मिल रहा है, हमें अपने क्वेश्चन आंसर रखने का मौका मिल रहा है, कोई डाउट होता है तो क्लियर हो जाता है।
ये स्पेशली मैं तो बहुत थैंकफुल हूँ शिवराम कश्यप सर का, क्योंकि उन्होंने सबसे बड़ा डाउट क्लियर किया था रहा था ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हर दिन नियम कानून चेंज हो रहे थे तो समझ में नहीं आता आखिर चल क्या रहा है, कोई कुछ कहे, लेकिन मिस्टर लाडो तो ने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया था। तो सही बताता हूँ, उससे बात करने के बाद में, इस मीटिंग में आने के बाद में जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया और हमारी बातों को भी सुना जाने लगा। तो साथियों, इसके आगे बता दूं कि प्रोजेक्ट वाइज हमारे पास इस टाइम पे 4 प्रोग्राम तो हम कर ही रहे हैं। हमारा क्लासिक, जिसका नाम टेक्टाइल हो चुका है, उससे आप काम करेंगे, 100% डिस्ट्रीब्यूशन है और 100% का इनकम हो जाता है हमारे ही नेटवर्क में। सेकंड, रॉयल्टी एनएफटी है। एनएफटी इनके पास अभी फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, फिफ्थ लेवल, 6 लेवल तक है। 7 लेवल पर तो अभी कोई पहुंचा नहीं है मिलियनेयर क्लब में। तो 1 to 6 लेवल पे जो भी लोग हैं वो लोग को रॉयल्टी भी मिलना शुरू हो गया है। सेकंड प्रोग्राम रहा। थर्ड प्रोग्राम हमारा यूनाइट वर्स आ गया। अब यूनाइट वर्स एक गेटवे है मेटावर्स में जाने के लिए। जिसके पास जितना टीयर होगा उतना ही बड़ा उसके पास में रास्ता खुलेगा, उतने दरवाजे उसके लिए अनलॉक हो जाएंगे मेटावर्स के अंदर। और साथियों, एक बड़ी बात आपको बताना चाहूँगा कि लोग मेटावर्स में ज़मीन ले रहे हैं, दुकान ले रहे हैं, मकान ले रहे हैं, जो भी बनाना है प्रॉपर्टी बना रहे हैं, लेकिन आज तक किसी ने मेटावर्स संसार की कल्पना नहीं की है। लोग छोटा छोटा प्लॉट खरीद रहे हैं, छोटा छोटा ज़मीन खरीद रहे हैं। मिस्टर लाडो पूरा नया संसार बना रहे हैं, पूरा नया प्लैनेट ही बना रहे हैं। अब ये सोचिए कितनी बड़ी बात है। लोग एक 10 बाई 10 का या 20 बाई 20 का एक एरिया खेते खुश हो जा रहे हैं कि हमने भाई मेटावर्स में ज़मीन ले लिया है, हम उसमें अर्निंग करेंगे। अरे भाई साहब, हमारे पास पूरा प्लैनेट है और भी 1-2 नहीं ना जाने कितना है। तो अब आप इससे अंदाजा लगाइए कि कितनी बड़ी दुनिया की कल्पना की जा रही है, कितना बड़ा इनकम होने वाला है मेटावर्स संसार में हमारे पास में। तो 5वां प्रोजेक्ट हमारा मेटावर्स आने वाला है। इसके बाद में बूस्ट प्रोग्राम आएंगे, टेक्टाइल गुड्स आने वाला है, हमारा एक प्रोग्राम हमारा है। तो साथियों, बहुत कुछ है बताने के लिए, समझाने के लिए कि अगर वाकई अगर मैं 2-2, 3-3 मिनट भी अगर प्रोग्राम के बारे में बात करूँ तो दिमाग सबका हैंग हो जाएगा। इस तरह इतना कुछ है और हमें पता भी नहीं है। तो रोड मैप में साथियों सब कुछ लिखा गया है, व्हाइट पेपर में सब कुछ लिखा गया है। जो स्टडी करेगा वो जानेगा। और ज़रूरत है तो करने की। यकीन मानिए कि बहुत पढ़ने के बाद, बहुत लिखने के बाद में भी लोग कहते थे कि भाई आप इतने पढ़े लिखे हैं, इतने काबिल हैं, अब तो आपको कम से कम गवर्नमेंट जॉब में होना चाहिए था। कम से कम अगर थोड़ा सा सपोर्ट सहयोग हो जाता तो आप कम से कम नहीं तो ये तो जरूरी बन जाते। मैंने कहा कोई बात नहीं बन पाया, नहीं सपोर्ट था, नहीं सहयोग था। लेकिन आज ऐसा नहीं लग रहा है कि हम लोग किसी सरकारी नौकरी से कम में हैं। क्योंकि जैसा स्टेबिलिटी यहाँ मिल गया, जैसा आराम यहाँ मिल गया है, ना किसी को घूस देना है, ना किसी को झूठ बोलना है, ना किसी का हक मारना है, बल्कि अपने साथियों को कामयाब करना है, सब में लेके चलना है। और उसके बदले जो अर्निंग आ रही है वो तो आ ही रही है। और साथियों, एक अच्छी खबर ये है कि ये मत जा रही है कि आपका एक्टिवेटर लेवल है या सुपरवाइजर लेवल है या मैनेजर लेवल है, जिस लेवल पे भी आप लोग हैं रॉयल्टी अचीवर, इतना ही है और इतना ही आएगा। इसका वैल्यूएशन आगे चल के जो होगा वो तो हम और आप सोच भी नहीं सकते। बस गलती मत करिएगा, सिस्टम में आप हैं, सिस्टम से बने रहिए, इस तरीके सिखाते रहिए। और ऐसा आनंद कहाँ मिलेगा आपको कि जब तक संसार में हम लोग रहेंगे, अपने साथी को, अपने सहयोगी को कामयाब करते हुए चलते रहेंगे। उनका घर परिवार सुखी होगा तो आपको दुआ ही देगा, और हमारा घर परिवार सुखी होगा तो कहेंगे चलो ठीक है, बेटा हमारा, भाई हमारा या बहन हमारी किसी एक ऐसे सिस्टम से लगे हुए हैं जो मेहनत से तो साथियों, बहुत कुछ है इस संसार में, हमारे मेटाफोर्स में। और बहुत प्राउड होता है जो मिस्टर लाडो का जो सब टाइटल है कि जब वो कहते हैं वी आर विथ यू और है बहुत अच्छे लेवल पे हम लोग जाने वाले हैं साथियों। 4th पॉइंट पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए। और जिनका रॉयल्टी अगर एनएफटी करीब में है, एनर्जी बहुत करीब में है कि 2025 या 30,000 की अगर एनर्जी हो चुकी है तो 3500 को उनको करवाने की कोशिश करिए। 4th पॉइंट बाय करेंगे, एनर्जी उनको मिल जाएगी, उससे वो अपनी एनएफटी को पंप कर सकते हैं और अच्छा रॉयल्टी उठा सकते हैं। तो यही है साथियों मेरा एक्सपीरियंस रहा इतने दिनों का कि सीखते गए, सिखाते गए, बहुत सारे अप एंड डाउन आए, बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स भी आए, बहुत सारी चीज़ें ऐसे आए कि लगता है कि यार क्या हो रहा है तो समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ज़रूरत होती है नॉलेज, सीखते रहिए अपने सीनियर से, अपने अपलाइन से, अपने मेंटोर से। और यकीन मानिए यहाँ पे बातों में कभी फेरबदल आप नहीं पाएंगे। इतना अच्छा प्लेटफॉर्म ये है कि जब तक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आ जाता है तब तक कोई भी लीडर ये कभी नहीं करता कि ऐसा ही होगा। अपने मन से जो भी राय रखे कोई, वो एक अलग चीज़ है। ये बात तो हर कोई मेटाफोर्स जान चुके हैं कि जब तक मिस्टर लाडो का ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आएगा तब तक किसी भी बातों को पक्का ना माना जाए। बाकी सब तो अंदाजा है, चाहे वो कितना ही बड़ा लीडर क्यों ना हो।
वो सिर्फ एक अंदाज़ा ही होता है। तो यहाँ पे इतनी ट्रांसपेरेंसी है, और तो न्यूज़ एंड इवेंट कॉलम भी जुड़ गया है हमारे सिस्टम में कि किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो भी स्टेटमेंट आएगा डेट वाइज टाइम वाइज वहाँ पे प्रिंट हो जाता है और हमें दिखने भी लगता है सिस्टम में ही। तो ये समझ लीजिए कि जो मेरा कंसर्न था मिस्टर लाडो ने वो भी सुन लिया कि सर कुछ भी डेट आता है तो वहाँ पे हमें पता चल जाए कि किसी से हमें इतना ज़्यादा पूछने की जरूरत ना पड़ेगी सर क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, कितने में होगा, सब कुछ वहाँ पे न्यूज़ एंड इवेंट कॉलम में सब आपको पता चलता ही रहेगा। तो बहुत अच्छा है साथियों, मेरा अनुभव बहुत सुखद रहा और आगे भी बहुत अच्छा रहेगा। रिसेंटली मेरा ई वॉलेट हैक हो गया था साइबर अटैक के जरिए से, लेकिन वो भी अच्छा रहा कि मिस्टर लाडो ने उस पर भी काम किया और कुछ ही दिन के अंदर अंदर, ये मान लीजिए कि विदिन 10 डेज के टाइम फ्रेम में ही मेरा एक्स्ट्रा वॉलेट भी ऐड हो गया और अब मुझे टेंशन भी नहीं है और ना ही माथे पे फिक्र है कि मेरा डिजिटल एसेट जो है जो मैंने इतने 1 साल की करीब करीब मेहनत में कमाया वो भी लॉस होने का डर है। तो ये भरोसा है, ये यकीन है मिस्टर लाडो के ऊपर कि जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, जिस तरीके से सिस्टम को डिज़ाइन कर रहे हैं और जिस तरीके से हमारे सुख दुख को सुनते हैं, तो ये कह सकते हैं कि इंसान की शक्ल में एक मसीहा हमारे पास में है जो हमारे सुख दुख को समझते हैं। और एक अच्छी खबर ये भी कि NFT रॉयल्टी जो अचीवर्स है, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल को जो रॉयल्टी आ रही थी, आज 20 तारीख हो ही चुकी है। 20 से 22 का कुछ समय हमें सुनने में आ रहा है जब तीसरा इंस्टॉलमेंट रिलीज होगा रॉयल्टी का। तो मिस्टर लाडो की देखिए दरिया दिली कैसी है। उन्होंने कहा कि हमें अमीर को अमीर नहीं बनाना है, जो हमारे साथी है मेहनत कर रहे हैं, मशक्कत कर रहे हैं, दुनिया के किसी कोने में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को हम उनका मेहनताना ज़रूर देंगे। तो जो नीचे के लेवल पे है, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल पे कहते हैं कि इन लोगों को रॉयल्टी कम आ रही थी और ऊपर के जो लोग हैं उनके पास ऐसे पैसे ज़्यादा रहे होंगे, भाई तो लोग बहुत बड़े लेवल पे चले गए। ठीक है, तो किसी के साथ में नाइंसाफ़ी ना करते हुए उन्होंने कहा नहीं, कुछ ऐसा डिज़ाइन करेंगे, कुछ ऐसा कैलकुलेशन करेंगे कि जो नीचे के लोग हैं जो अपनी मेहनत पे अपने बूते पे बने हुए हैं उनको रॉयल्टी का अच्छा इनकम जाए। ऐसा ना हो कि $10, $20, $50 ही मिले महीने का, ऐसा नहीं है। हो सकता है साथियों हर किसी का नसीब फिर एक बार चमकने वाला है। जैसे ये तीसरा इंस्टॉलमेंट आएगा, यकीन करना मेरी बातों को कि आप सबके चेहरे खुशी से खिल जाएंगे कि जो इनकम मिलने वाला है वो बियॉन्ड इमेजिनेशन है। तो आप बने रहिए, बहुत अच्छा मौका है और लंबे समय तक हम लोग साथ चलने वाले हैं, काम करने वाले हैं और बहुत दिनों का साथ है ये मेटाफोर्स का। और यकीन मानिए इतनी बड़ी परियोजना, इतना बड़ा प्रोजेक्ट संसार में है भी नहीं और होगा भी नहीं, क्योंकि अकेले अपने बूते पे काम करना बहुत बड़ी बात है। अपने आप को डिस्टिंग्विश करना पूरे वर्ल्ड में बहुत बड़ी बात है। कंपनियां बहुत सी आएंगी जाएंगी, क्योंकि कंपनी के पास सेटअप होता है, कंपनियों के पास इन्वेस्टर होते हैं, कंपनियों के पास फाइनेंसर होते हैं, कंपनियों के पास बैकअप सपोर्ट होता है, उनके साथ में 100 और कंपनियां मर्ज कर लेती है, वो एक अलग चीज़ है। देखिए हमारी कंपनी नहीं है भाई साहब, हमारा सिस्टम है, वो भी 100% डिसेंट्रलाइज दुनिया का पहला सिस्टम। और आगे आने वाले कुछ समय में आप देखेंगे कि हमारा अपना फोर्स वॉलेट भी आ ही रहा है, हमारा अपना एक्सचेंज आ रहा है, हमारा अपना करेंसी आ ही चुका है जो कि मेटावर्स संसार में चलने वाला है। उस सिक्के की क्या वैल्यू होगी वो हम और आप तो अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगे। तो बहरहाल यही है सारी बातों का निचोड़ की, बहुत कुछ है इस संसार में, बस साथ बने रहिए, चलते रहिए, चलाते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए, हंसते खेलते ये सफर कट जाएगा। और अभी हमारी जो टीम है, हमारी जो फैमिली है, इंडिया की जो हमारी कम्युनिटी है, वर्ल्ड की जो हमारी कम्युनिटी है, सब अपने हैं, क्योंकि ऐसा कोई सिस्टम जाए, डाउन लाइन से भी पेमेंट जाए, क्रॉस लाइन से भी पेमेंट जाए, ऐसा तो कोई सिस्टम आज तक संसार में है नहीं और ना ही होगा। तो साथियों बस इन्हीं बातों के साथ में बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही आपको तीसरा इंस्टॉलमेंट भी रिलीज हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीराम कश्यप सर। ये सर वी आर विथ यू। जबरदस्त मोटिवेटर भी है, साथ में आपने जो अपना अनुभव रखा वो बहुत ही काबिल तारीफ है और निश्चित रूप से हमारी सभी लोगों की शुभकामनाएं आपके साथ में है। मतलब जो है अपने यूपी का झंडा जरूर गाड़ के आएंगे और बहुत बड़ा करके आएंगे, ऐसी मतलब जो है हमारी सबकी शुभकामनाएं हैं आपके साथ में, आशीर्वाद है, तो आप जरूर बड़ा करके आएंगे। साथियों ये हमारे भाई मुकेश जी जिन्होंने तन मन धन सब कुछ समर्पित करके मेटाफोर्स को जबरदस्त तरीके से बिल्डअप कर रहे हैं और निश्चित रूप से ये बहुत अच्छे इंडिया लेवल पे मतलब जो है एक बहुत अच्छी संख्या में मतलब जो है आपका नाम आएगा और जहाँ पर मतलब जो है बहुत अरबपति करो या करोड़पति कहो, कुछ भी कह लो अभी, लेकिन सच्चाई तो ये है कि मेटाफोर्स में आने से ही करोड़पति बन जाते हैं लोग, केवल साइन अप करने से। और साइन अप करने के मतलब क्या है कि जैसे हमने 6 स्लॉट मतलब जो है टेक्सटाइल में ले लिए और इसी के साथ में मतलब जो है हमने 2-3 फोर्स कॉइन के टीयर्स बाई कर लिए, तो
समझो करोड़पति बन गए। अगर ये कर लिया, केवल ये कर लिया, तो इसी से ही करोड़पति बनने की संभावनाएं हैं। करोड़पति तो कुछ मायने नहीं रखता है इस मेटाफोर्स में आने पर, लेकिन हम सब लोगों को अब उसके ऊपर जाना है, उसके ऊपर की तैयारी करनी है, क्योंकि जितना भी कंपटीशन है वो सारा का सारा नीचे के लेवल में सब कंपटीशन होता है। लेकिन जब थोड़ा थोड़ा ऊपर उठते हैं तो कंपटीशन कम होता है, और ज्यादा जब ऊपर मतलब जो है श्रेणी में चले जाते हैं तो वहां पर कंपटीशन बिल्कुल खत्म हो जाता है, सारे के सारे बैरियर खत्म हो जाते हैं। तो साथियों, बहुत जबरदस्त तरीके से हम लोगों को प्लानिंग के साथ में इस प्रोजेक्ट को करना है। इसको इसलिए नहीं करना है कि हमने किसी को एहसान किया है, हमको इसलिए करना है कि खुद पे एहसान करना है। ये पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जहाँ पर हम खुद पे एहसान करते हैं। अगर एहसान करने से चूक गए, बच्चे एहसान नहीं मानेंगे कि आप हमारे बाप रहे या फिर हमारे गार्जियन रहे, वो एहसान नहीं मानेंगे, वो भुला देंगे। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि इसको शिद्दत के साथ कर दो, और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी भगवान ने चाहा, क्योंकि ये ऐसा एक प्रोजेक्ट गिने चुने लोगों को मिला है। सोचिए, फोटो में कोई और कोई में भी कोई, ये शब्द हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को प्लान दिखाया जाता है तो उसमें कुछ लोग ज्वाइन करते हैं और कुछ लोगों में ज्वाइन करने वाले लोग उसको करते हैं। फोटो में कोई, करोड़ों में कोई और कोई में भी कोई, यानी कि जो 15 लाख लोग हैं, 15 लाख लोग सारे के सारे इस मेटाफोर्स में शिद्दत के साथ नहीं लगे हुए हैं, उसमें से कुछ लोग लगे हुए हैं, ठीक है। तो उनमें से हम सब लोग हैं, उन फोटो में से कोई और कोई में से भी कोई हम सब लोग हैं, क्योंकि सिस्टम के साथ में हम लोग कर रहे हैं। और गुजारिश यही है आप सभी से कि आप सभी फोर्स पॉइंट की माफी प्रकार जैसे भी कर सकते हैं, आप उसको मेंटेन करके उनकी संख्या को बढ़ाइए, तभी हम आगे की प्लानिंग कर सकते हैं और भविष्य की प्लानिंग कर सकते हैं। तो साथियों, और हम चाहेंगे हमारे साथीगण जो लोग भी अपना अनुभव शेयर करना चाहते हो वो अपना एड्रेस कर सकते हैं, क्योंकि एड्रेस करने के लिए किसी भी प्रकार का यहाँ पर फाउंडेशन नहीं है। और जिस किसी व्यक्ति ने भी अगर एड्रेस किया तो निश्चित रूप से हम उनको बुलाएंगे, नहीं तो सारे लोगों को छोटे से टाइम पे बुला पाना तो बहुत मुश्किल पड़ जाता है। फिर भी हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अनुभव से हम सीखें। तो इसी बीच में हमारे बड़े भाई साहब मिस्टर आर्यन जी को हम अड्यूट करते हैं, वो उनके पास जरूर कुछ ना कुछ मैसेज रहता है, उस मैसेज से हम लोग कुछ ना कुछ सीखेंगे। तो मिस्टर आर्यन द्विवेदी जी जो कि औरैया से हैं, हमारे बड़े भाई साहब हैं, उनके अनुभव को साझा करते हैं। अच्छा, नमस्कार सभी साथियों को हमारा नमस्कार। आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। तो मतलब कहने का ये है कि सभी लोग सब कुछ कह चुके हैं, अब बोलने के लिए क्या है, क्योंकि जानकारियाँ सभी को मिल चुकी हैं। अब इस समय तो फोर्स पॉइंट का मेला सा लगा हुआ है और तेजी से फोर्स पॉइंट की खरीद चल रही है, और इससे तो यही सिद्ध होता है कि बाहर देश में जब ये आएगा तो 1-2 दिन में ये दस्ताई का एक हो जाएगा, जिस तेजी से ये कार्य चल रहा है। वास्तव में अभी लोग फोर्स पॉइंट में ही ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और करना भी चाहिए। हमारा सुझाव तो ये भी है कि आप अपने अपने टीयर भी बढ़ाएं, भले ही उस टीयर में कुछ भी मार्केटिंग पॉइंट ना प्राप्त हो, लेकिन ये आने वाले प्रोग्राम के लिए बहुत ही लाभकारी हो, क्योंकि आने वाले प्रोग्राम में फोर्स पॉइंट अधिक संख्या में प्राप्त होंगे आपको। जब ये मेटावर्स वगैरह है, कहीं प्लाटिंग है, कहीं कुछ, इनमें बहुत फोर्स पॉइंट मिलेगा यदि आपके टीयर ज़्यादा खुले हुए हैं। और बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं, जैसे बार बार कहा जा रहा है एक टीयर खोल के बैठ गए, तो एक टीयर में उनको कोई विशेष लाभ नहीं मिल पाएगा। पौधों के तो बंद पड़ा हुआ है तो उनको खुलवाना पड़ रहा है, क्या जाकर के खुलवा रहे हैं। तो ये सब चीजें हैं और तो सब हो ही रहा है। हाँ, कश्यप जी से एक बात जरूर पूछना है, जैसे कि अभी ये कह रहे थे कि ये सिद्धार्थ नगर के लड़का था कोई, इनका कुछ हैक हो गया था वॉलेट वगैरह,
तो यदि किसी को 12 की नहीं दी गई, वो भी है, अब हैकिंग का स्कैम हो सकता है। हमारे समझ में जो भी मतलब जो है अभी तक का जो नॉलेज है हमारे पास, वो ये है कि जब तक आप 12 की नहीं देंगे तब इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है हैकिंग का। केवल इसका हैकिंग का रास्ता एक है, यही वर्ड है। वो आपने अगर शेयर कर दिए तो निश्चित रूप से वो हैक नहीं होगा, वो उसका मालिक हो जाएगा, उसको आप चोर भी नहीं बोल सकते। हाँ, मालिक तो इनका ये जो सिद्धार्थ नगर के भाई साहब थे, उनका हैक हो गया था। इन्होंने अपनी की डाल दी थी। अच्छा, इन्होंने अपनी की डाल दी थी, हमारी बातचीत हुई। हाँ। बहुत धन्यवाद आपने भाई साहब, बहुत अच्छा मैसेज धन्यवाद, किया है। बहुत धन्यवाद। और नमस्कार। डियर को देखिए, नमस्कार। तो सभी से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने टीयर्स को बढ़ाएं और निश्चित रूप से उस टीयर्स को मेंटेन भी करें। वो चाहे आप एक्सटेंड करें टाइम को या फिर उस पर रीबाई करें, क्योंकि हम रीबाई भी कर सकते हैं। जैसे $100 का स्लॉट है तो उस पर हम एक बार बाई कर सकते हैं, 2 बार कर सकते हैं, मल्टी टाइम बाई कर सकते हैं। उतना आपका टाइम एक्सटेंड होता चला जाएगा और आपको कॉइन भी मिलता चला जाएगा। तो हम टीयर को अगर बढ़ाएंगे तो जो आगे आने वाले जो भी कार्यक्रम है या अपलाइन के अच्छे स्ट्रक्चर में जाने की संभावनाओं को आप देख रहे हैं, प्रिंट में जाना चाहते हैं, तो आपको टीयर्स को जल्दी से जल्दी अपने बढ़ानी चाहिए ताकि आपको दूसरे स्ट्रक्चर का भी बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर एक टीयर है तो आपको एक स्ट्रक्चर का बेनिफिट मिलेगा, अगर आपके पास 2 टीयर है तो 2 स्ट्रक्चर का बेनिफिट मिलेगा, और आपके पास में मल्टी टीयर है तो आपको मल्टी टीयर का बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पर टीयर माना हम एक स्ट्रक्चर पर करते हैं जहाँ पर हमको स्ट्रक्चर का बेनिफिट मिलता है। तो साथियों, इस समय जो समय चल रहा है, क्योंकि हम लोग एक्सटेंड टाइम पे हैं और जिस किसी भाई ने अपने टीयर को एक्सटेंड नहीं किया है वो अपने टीयर को एक्सटेंड कर लें। अगर डाई नहीं है तो उस कॉइन से कर लें और उस फोर्स कॉइन को 2 से 3 दिन के अंदर अंदर परचेज भी कर लें, क्योंकि टीयर को एक्सटेंड करना हमारे लिए परम आवश्यक हो चुका है। अगर आप एक्सटेंड नहीं करेंगे तो आपको रीबाई करना पड़ेगा, दोबारा से पूरा पैसा लगाना पड़ेगा। तो बेहतर यही होगा कि हम उसको रीबाई करने से बचें और अपने फोर्स कॉइन से या डाई से अपने टीयर को एक्सटेंड करें और आगे के जो भी स्ट्रक्चर के बेनिफिट हैं वो सारे के सारे हम लोगों को मिले। तो अभी टाइम हो रहा है और हमें लगता है कि अब किसी का इंटरेस्ट भी नहीं है, तो आज का जूम मीटिंग हम यहीं पर वाइंड अप करना चाहेंगे, क्योंकि घर में कुछ काम लगा हुआ है। तो इस वजह से वैसे तो हम और भी आगे इस कार्यक्रम को ले जा सकते थे, लेकिन जो मैसेज था वो कन्वे हो ही चुका है। अगले बुधवार हम लोग किसी एक जबरदस्त लीडरशिप से अपॉइंटमेंट लेंगे और उस सेशन को जानदार सेशन बनाएंगे, जैसा कि पिछले बुधवार को पिछला वाला जो था शशि सर आए थे। और अगले वाले जो भी मतलब जो है हमारा अपना जूम सेशन होगा, वहाँ पर कोई ना कोई एक सेलिब्रिटी लीडर का जो एक बहुत ही अच्छा किस्म का मतलब जो है हम लोगों को नॉलेज देने वाले होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों को जूम मीटिंग में लेकर के आइए, अपने अनुभव को शेयर करिए, खुद प्रॉफिट कमाइए, साथ साथ में लोगों को प्रॉफिट कमाइए। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय इस सेशन के लिए दिया। और मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।